अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। तो चलिए आज हम पॉट्स के लिए बेस्ट सॉइल मिक्स बनाने जा रहे हैं। तो वो मैं आज आपसे उसकी रेसिपी शेयर करने जा रहा हूँ। और बहुत इजी है ये सॉइल मिक्स बनाना, और ये सॉइल मिक्स ही मेन जो होता है पॉट्स में, जो सॉइल मिक्स हम डालते हैं वही मेन प्लांट्स की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर आपका सॉइल मिक्स अच्छा होगा तो प्लांट्स अच्छे से ग्रो करेंगे, और अगर आपका सॉइल मिक्स अच्छा नहीं होगा तो प्लांट्स की ग्रोथ नहीं होगी। तो चलिए इस सॉइल मिक्स पे मेन फोकस किया जाता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि सॉइल मिक्स के हमारे इंग्रेडिएंट्स क्या होंगे और हम उसको कैसे यूज़ करेंगे। सॉइल मिक्स को हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। एक हिस्सा भल मट्टी, जिसको गार्डन सॉइल कहते हैं, ये मैंने ले ली हुई आपके सामने है। एक पॉट मैंने गार्डन सॉइल ले ली है। एक पॉट उसके अंदर हम लेंगे कोकोपीट या पीट मॉस। कोकोपीट या पीट मॉस का मेन रोल ये होता है कि ये सॉइल को सॉफ्ट रखती है, एरी रखती है, जिससे रूट्स की ग्रोथ बहुत अच्छे से होती है। और जब रूट्स की ग्रोथ अच्छे से होगी तो तभी ही प्लांट अच्छे से ग्रो करेंगे। तो एक हिस्सा हमने मिट्टी ले लिया, एक हिस्सा कोकोपीट या पीट मॉस ले लें। पीट मॉस थोड़ी एक्सपेंसिव होती है तो कोकोपीट ले लें, ये आसानी से मिल जाती है। और एक हिस्सा हमने फुली डिकम्पोज्ड कंपोस्ट ले लिया है। ये मेरे पास लीफ कंपोस्ट अवेलेबल है, अगर आपको मिल जाए तो बहुत अच्छे, नहीं तो आप घर में भी बना सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आगे चल के उसकी वीडियो भी शेयर करूंगा। ये मैंने घर में बनाई हुई है लीफ कंपोस्ट। तकरीबन 1 साल में डीकम्पोज होते हैं ये लीव्स, और छोटी छोटी ब्रांचेस को मिक्स करके हम रख देते हैं। वो मैं इंशाल्लाह जल्दी शेयर करूंगा। तो एक पॉट आपने ये लेना है, एक हिस्सा ये, एक हिस्सा कोकोपीट और एक हिस्सा गार्डन सॉइल। अगर आपके पास लीफ कंपोस्ट ना हो तो आप कावडंग कंपोस्ट भी ले सकते हैं, कोई भी कंपोस्ट ले लें। तो आपने एक पॉट उसका लेना है। हाँ, अगर आप कावडंग कंपोस्ट ले रहे हैं तो आप उसको थोड़ी क्वांटिटी उसकी ज़्यादा लें। यानी ये हम 1 पॉट ले रहे हैं तो वो 1.5 पॉट आप लें, क्योंकि कावडंग कंपोस्ट में जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं न्यूट्रिएंट्स के, वो थोड़े कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू लीफ कंपोस्ट। लीफ कंपोस्ट हम ज़्यादा नहीं लेते, क्योंकि ये ज़्यादा लेंगे तो प्लांट्स जो हैं वो बर्न हो जाएंगे। इनमें इंग्रेडिएंट्स जो न्यूट्रिशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं लीफ कंपोस्ट में। तो ये मैंने एक पार्ट ये ली है। अगर कावडंग लेंगे तो 1.5 लेंगे हम पॉट। एक पॉट हमने कोकोपीट ले लिया और एक पॉट सॉइल ले लिया। अब हम इसको करेंगे मिक्स। इसके मिक्स भी करते हैं और साथ साथ कुछ थोड़े इंग्रेडिएंट्स हैं 2-4 जो स्मॉल क्वांटिटी में हम ऐड करते हैं, वो भी मैं आपसे शेयर करता हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम इसमें ये चीज़ें मिक्स कर लेते हैं, डाल लेते हैं। ये हमने कोकोपीट का एक पॉट जो भरा था वो डाल दिया हमने। उसके बाद हमने ये कंपोस्ट, लीफ कंपोस्ट जो है वो डाल दी एक पॉट। फिर बता रहा हूँ कि अगर आपके पास कावडंग कंपोस्ट है तो आपने उसे 1.5 पॉट लेना है। यानी 1 पॉट सॉइल, 1 पॉट आप ले लें ये कोकोपीट, और 1.5 पॉट लेंगे आप उसमें कावडंग कंपोस्ट। लीफ कंपोस्ट है तो एक पॉट बहुत है, ज़्यादा मत लें, क्योंकि ये इसमें न्यूट्रिशन क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, और अगर आप ज़्यादा फर्टिलाइज़ कर देंगे तो ये प्लांट्स को बर्न भी कर सकती है। तो चलिए इसके बाद हम इनको मिक्स करेंगे, वो भी देखते हैं। अब इसमें जो हमने मज़ीद डालना है वो एक मुट्ठी, ये एक मुट्ठी आपने जो है नीम केक पाउडर वो आपने इसमें ऐड कर देना है। ये एक तो एंटी फंगल होता है और दूसरा रूट्स में बीमारियों को रोकता है, और इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, और ये भी न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है आपके प्लांट्स को। ये आपने ऐड कर देना है। उसके अलावा अगर आपके पास ह्यूमिक एसिड हो तो आपने 1 टेबल स्पून ह्यूमिक एसिड इसमें डाल दें। कुछ इस किस्म का होगा ह्यूमिक एसिड, तो आपने 1 टेबल स्पून इसमें ऐड कर देना है।
तो ये मैं अंदाजे से अभी फ़िलहाल डाल रहा हूँ, लेकिन आप टेबल स्पून से डाल सकते हैं। ये सॉलिड फॉर्म में मिलता है, तो ये आपने 1 टेबल स्पून इसमें ऐड कर देना है। तो ह्यूमिक एसिड नहीं पिया तो कोई मसला नहीं, लेकिन हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये जो है ये रूट्स के अंदर, रूट्स की ग्रोथ में, जो फाइब्रस रूट होती हैं उनकी ग्रोथ में बहुत हेल्प करता है। जो न्यूट्रिशन है रूट्स को प्रोवाइड करने में वो बहुत सपोर्ट करता है ह्यूमिक एसिड। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है सॉइल के अंदर। अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं, लेकिन अगर हो तो लाजमी इसको शामिल करें। और उसके अलावा आपने 1 टेबल स्पून सीवीड ग्रैनुलर फॉर्म में मिलते हैं, इस तरह ग्रैनुलर फॉर्म में होंगे सीवीड्स, तो आपने ये शामिल कर देने हैं। ये कंपलसरी नहीं है। ह्यूमिक एसिड तो मैं फिर भी ज़ोर दे रहा हूँ कि हो, ये नहीं है तो कोई मसला नहीं है, अगर हो तो ये शामिल कर दें। तो ये सारा कुछ जो हमने इसमें इंक्लूड किया, ये सारा ऑर्गेनिक था। ह्यूमिक एसिड भी ऑर्गेनिक था, ये सीवीड एक्सट्रैक्ट्स भी ऑर्गेनिक थे, नीम के एक पाउडर भी ऑर्गेनिक था, कंपोस्ट भी ऑर्गेनिक है। तो ये सब कुछ हमने ऑर्गेनिक ऐड किया है। अगर आप फ्लावर्स के लिए काम कर रहे हैं, यानी जो सीजनल फ्लावर्स होते हैं, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि इसमें 1 टेबल स्पून आप डीएपी का भी इंक्लूड कर देंगे, तो ये परफेक्ट इंग्रेडिएंट बन जाए, आपका जो मिक्स सॉइल मिक्स बन जाएगा। अगर नहीं है, डालना चाह रहे हैं आप डीएपी, ना डालें, आप ऐसे ही इनको मिक्स कर लें। अगर डालना चाहें तो आप इसके अंदर 1 टेबल स्पून डीएपी का डाल सकते हैं, और वो इतना कोई कॉस्टली भी नहीं होता, बड़ी आसानी से मिल जाता है आपको। हर जो नर्सरी है वहाँ से मिल जाएगा, या सीड शॉप वहाँ चले जाएं, वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो आपने ये डाल देना और उसके बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छा, आप ये नहीं है कि आप इसको हर दफ़ा फ्रेश बनाएं, या आप एक दफ़ा बना के इसको स्टोर भी कर सकते हैं। सॉइल मिक्स को मैं हमेशा ये करता हूँ कि ये तो अब मेरे पास ख़त्म हो गया था तो मैं बनाने लगा हूँ, अदरवाइज़ मैं इसको एक ही दफ़ा में बना के थैला भर के स्टोर कर लेता हूँ और फिर बाद में यूज़ करता रहता हूँ। क्योंकि आप जब प्लांट लगाने आते हैं उस टाइम हो सकता है आपके पास इतना टाइम ना हो कि आप इतनी डिटेल में चीज़ों को मिक्स कर सकें, तो जल्दी हो, तो इसलिए बेहतर है कि आप पहले से मिक्स बना के रखें और फिर आप उसमें प्लांट्स लगाते रहें। तो ये जी, इसको आप 2-4 दफ़ा ही हिलाएंगे तो ये बड़ी आसानी से मिक्स हो जाएगा, और मिक्स होके इसकी जो शक्ल है वो मैं भी आपको दिखाता हूँ। ये प्योर भल मिट्टी है, जो कि ये लोग लाते हैं नहर से, नर्सरी वाले मंगवाते हैं, तो वहाँ से मैं लेके आया हूँ, और वहीं से सब लोग ही लेते हैं, मैं भी वहीं से लाया हूँ। तो ये आपको मिल जाती है आराम से नर्सरी से भल मिट्टी, वो भी इसके अंदर शामिल करनी है आपने। और ये जी हमारा मिक्स रेडी हो गया। मैंने आपसे प्रॉमिस किया हुआ है कि ह्यूमिक एसिड, क्योंकि मैं तकरीबन हर सॉइल में यूज़ करता हूँ, तो मैं इंशाल्लाह आपको एक डिटेल वीडियो ह्यूमिक एसिड पे बनाऊंगा और आपसे शेयर करूंगा उसके बेनिफिट्स। तो देन आपको रियलाइज़ होगा कि ह्यूमिक एसिड की इम्पोर्टेंस क्या है। तो ये जो सॉइल मिक्स हमने बनाया है, इसमें आप हर चीज़ ग्रो कर सकते हैं। रोज़ेज़ पे मैं मेन काम कर रहा हूँ, रोज़ेज़ ग्रो कर सकते हैं, रोज़ेज़ में भी यही सॉइल मिक्स चलेगा। वेजिटेबल्स जो आप पॉट्स में लगाते हैं वो भी आप इसी में ग्रो कर सकते हैं। मैं इन्हीं में ग्रो करता हूँ और बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स हैं। मैं अभी आपको कुछ रिज़ल्ट्स शेयर भी करता हूँ। सीजनल फ्लावर इनमें बहुत अच्छे चलते हैं, क्योंकि ये जो हमने इसमें कोकोपीट डाला उसकी वजह से सॉइल सॉफ्ट हो जाती है, और सॉफ्ट सॉइल में रूट्स की ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है। और रूट्स को टॉनिक की फॉर्म में हमने इसमें ह्यूमिक एसिड शामिल कर दिया, जो आहिस्ता आहिस्ता रूट्स को मिलता रहता है, सॉइल में मिक्स होता रहता है पानी के साथ, ठीक है, और वो रूट्स की ग्रोथ में बहुत हेल्प करता है। तो चलिए, ये हमारा सॉइल मिक्स रेडी है, अब आपको नज़र भी आ रहा होगा। तो चलिए मैं अब आपको कुछ प्लांट्स जो इसी सॉइल मिक्स में मैंने ग्रो किए थे वो भी शेयर करता हूँ, दिखाता हूँ आपको। ये देखिए जी, मेरा टमाटर का प्लांट माशाल्लाह कितना हेल्दी है। ये तकरीबन 15 दिन हुए हैं मुझे पनीरी को इस पॉट में लगाए हुए, और इसमें भी सेम वही सॉइल मिक्स यूज़ कर रहा हूँ। तो टमाटो में इंशाल्लाह इस पर भी एक वीडियो जल्दी दूंगा। इसके जो नीचे वाले लीव्स होते हैं वो आप रिमूव करते रहें, तो बहुत अच्छा होता है। तो ये भी वही सॉइल मिक्स है, आप देख सकते हैं, वही सेम चीज़ मैंने इसमें मिक्स की हुई है, कंपोस्ट, कोकोपीट और गार्डन सॉइल, जिसको हम भल मिट्टी भी कहते हैं। तो ये इसमें मिक्स है।
अब एक और दिखाता हूँ मैं। ये देखिए जी, मेरा डेलिया का प्लांट, माशाल्लाह इसकी ग्रोथ चेक कीजिए आप। ये भी तकरीबन 15-20 दिन हुए लगाए हुए। मैं नर्सरी से लाया था छोटा बेबी प्लांट और उसको मैंने इसमें शिफ्ट किया है। उसके बाद मैं आपको ये दिखाता हूँ। ये देखिए, ये मैंने मूलियाँ लगाई हुई हैं, रेडिश वाइट लॉन्ग वाली, ये इसमें लगी हुई है पॉट में। तो ये भी बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है। तो मेन चीज़ सॉइल मिक्स होता है। अगर आपका सॉइल मिक्स अच्छा है तो आपके प्लांट्स की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, और अगर आपका सॉइल मिक्स अच्छा नहीं है तो प्लांट्स की ग्रोथ बिल्कुल भी सही नहीं होगी। तो इसलिए सॉइल मिक्स पे फोकस करें, और ये बेस्ट सॉइल मिक्स है और ईजीएस्ट वे से प्रिपेयर हो जाता है। इसमें कोई 15-20-30 इंग्रेडिएंट्स मैंने इंक्लूड नहीं किए, ये नॉर्मल इंग्रेडिएंट्स हैं और बड़ी आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं। वो मैंने इसमें आपको मिक्स कर दिए हैं और तरीका बता दिया है। तो इंशाल्लाह आप इसे यूज़ करेंगे और अच्छे रिजल्ट्स पाएंगे। तो मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।